उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बिसम्बा में एक प्राचीन मंदिर था जिसे लोग काली मंदिर के नाम से जानते थे। यह मंदिर घने जंगल के बीच स्थित था और गांव के लोग वहां जाने से डरते थे। मंदिर के बारे में कहा जाता था कि वहां एक अघोरी साधु रहता था जो तंत्र मंत्र और काले जादू में पारंगत था। कई सालों पहले गांव के कुछ नौजवानों ने मंदिर के अंदर जाने की हिम्मत की। उन्होंने सुना था कि मंदिर के अंदर कोई अद्भुत शक्ति छिपी है जो उनकी सारी परेशानियों को दूर कर सकती है। जब वे मंदिर के द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि द्वार पर एक बड़ा ताला लगा हुआ है, लेकिन उनके मन में डर के बजाय जिज्ञासा जाग उठी। उन्होंने ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ताला टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी उनमें से एक ने कहा, क्यों न हम मंदिर के पीछे की गुफा से अंदर जाएं? सुना है वहां से एक गुप्त रास्ता मंदिर के अंदर जाता है। सभी सहमत हो गए और गुफा की ओर बढ़े। गुफा के अंदर अंधेरा और ठंड थी। जब वे कुछ दूर चले तो उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस हुई। गंध इतनी भयानक थी कि उनकी रूह कांप उठी, परंतु वे नहीं रुके और गुफा के और अंदर बढ़ते गए। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक बड़ा सा कक्ष दिखाई दिया जिसमें चारों ओर नरमुंड और अस्थियों के ढेर लगे थे। वहां एक अघोरी साधु बैठा था जो ध्यान में लीन था। उसकी आंखें बंद थीं और उसके मुंह से अजीब अजीब मंत्र फूट रहे थे। जैसे ही उन्होंने उस अघोरी को देखा, उनमें से एक ने कहा, चलो वापस चलते हैं, यह जगह हमारे लिए नहीं है। लेकिन तभी अघोरी की आंखें खुल गईं। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थीं। उसने एक जोर से हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम मेरे चंगुल से नहीं बच सकते। वहां की दीवारों से अचानक खून टपकने लगा और पूरा कक्ष लाल हो गया। नौजवानों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जमीन में धंस गए। अघोरी ने अपने मंत्रों से उन्हें जकड़ लिया था। धीरे धीरे उनकी चीत्कारें बंद हो गईं और वहां केवल अघोरी की हंसी गूंजने लगी। अगले दिन गांव वालों ने सुना कि उन नौजवानों का कोई पता नहीं चला। लोग अब और भी डरने लगे और उस मंदिर की ओर जाने से बचने लगे। कहते हैं कि आज भी रात के समय वहां से नौजवानों की चीत्कारें सुनाई देती हैं और अघोरी की हंसी गूंजती है। गांव वालों ने अब उस मंदिर को अघोरी की गुफा कहना शुरू कर दिया है। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता और वह मंदिर आज भी डर और रहस्य का प्रतीक बना हुआ है।